दोस्तों, दिल्ली दंगा जब हुआ था तब मुसलमानों को दंगाई बता बताकर चुन चुन कर जेल में डाला गया, जेल में भरा गया कि वो मुस्लिम है इसलिए वो दंगाई है, पत्थरबाज है। मुस्लिम बहुल्य इलाके में ये दंगा हुआ, उसके बाद तो फिर मुस्लिमों पर आफत सी आ गई। लेकिन अब मुसलमानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस उनको दंगाई साबित ही नहीं कर पा रही है कि वो दंगाई है, जिसे दंगाई बताया गया। अब एक बार फिर से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। दोस्तों, दिल्ली में बीते 3 साल पहले हुए दंगे को लेकर कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए जोरदार फटकार लगाई है। 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़े एक मामले की जांच पूरी नहीं कर पाने पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि कर्कजुमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी परमाचला की अदालत ने संबंधित पुलिस आयुक्त को तलब करते हुए कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों को 3 साल हो गए, लेकिन उस समय एक व्यक्ति द्वारा दी गई शिकायत की जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। कोर्ट में बहुत बार सुनवाई होने के बाद भी पुलिस की रिपोर्ट लापता है, गायब है। 3 साल हो गए हैं और आप कोर्ट के सामने रिपोर्ट ही नहीं पेश कर पा रहे हैं और ना ही जांच प्रक्रिया की कोई जानकारी आप दे पा रहे हैं। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। दोस्तों, कोर्ट ने खजूरी खास थाने में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस से कहा है कि जांच अधिकारी शिकायत के प्रति इतने उदासीन क्यों है भैया। 3 साल में भी जांच पूरी नहीं कर पाए। 3 साल कम नहीं होता दोस्तों, और सजा पाने वाले जो लोग हैं, जिसे आरोपी बताया जाता है, वो 3 सालों से जेल के अंदर है, जेल की सलाखों के अंदर है, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस जो है सबूत दिखा ही नहीं पा रही है। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले भी दिल्ली की अदालत ने दंगे से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की कड़ी निंदा की थी और फटकार लगाई थी, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली की किसी अदालत ने दंगे से जुड़े मामलों में दिल्ली पुलिस की आलोचना की हो। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर अन्य निचली अदालतें दिल्ली पुलिस की जांच और उसकी चार्जशीट पर सवाल उठा चुकी है, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने वीडियो एनालिटिक्स से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकी की मदद से इन पूरे मामलों की जांच की है और उनकी जांच पुख्ता है। लेकिन बार बार कोर्ट के सामने उनका जांच जस का तस रह जाता है और वो कोई जांच जो है वो कोई सबूत पेश नहीं कर पाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद संसद भवन के अंदर दिल्ली पुलिस के काम की सराहना कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अदालतें दिल्ली पुलिस की आलोचना क्यों कर रही है, जब गृह मंत्री बार बार तारीफ करते हैं दिल्ली पुलिस की। तो दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में 23 फरवरी 2020 को शुरू हुए दंगे में कुल 53 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। इसके साथ ही कई लोगों के घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। इस बीते 7 दशक में दिल्ली में हुआ सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा कहा गया। दिल्ली पुलिस पर आरोप लगे कि उसने दंगे को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। अदालतों में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से जवाब मांगे गए। एक ऐसा मौका भी हुआ जब दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस एस मुरलीधरन को दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर से यह कहना पड़ा कि जब आपके पास भड़काऊ भाषणों के क्लिप मौजूद है तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जब आपके पास सारे सबूत हैं तो आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं? कोर्ट में यह भी कहा गया था कि शहर जल रहा है तो कार्रवाई का उचित समय कब आएगा? दिल्ली पुलिस के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा के मुताबिक इस पूरे मामले में उत्तर दिल्ली के 11 पुलिस थाने में 755 एफआईआर दर्ज की गई और 1753 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और तो और दोस्तों, 2021 के साल की शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने एक आरटीआई के जवाब में बताया था कि 27 जनवरी 2021 तक 557 लोगों को जमानत दी गई और कुल 300 मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। लेकिन पिछले कुछ महीने में दिल्ली की तमाम अदालतों ने दंगे से जुड़ी, या यूं कहें कि 2021 से लेकर 2023 आ गया है, इन बीच दिल्ली पुलिस के काम को अदालतों ने जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। उनसे जुड़ी याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को आड़े हाथ लिया है कोर्ट ने। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके गोंडा में रहने वाले मोहम्मद नासिर दंगों के दौरान घायल हो गए थे। नासिर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उन पर हमले हुए थे और एफआईआर दर्ज करने की बजाय भजनपुरा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने उनकी शिकायत दूसरी एफआईआर के साथ जोड़ दी, जिसका
उन पर हुए हमले से कोई लेना देना नहीं था, कोई ताल्लुकात नहीं था। नासिर के वकील महमूद पराचा ने बीबीसी से बात करते हुए बताया कि जिस एफआईआर के साथ पुलिस ने नासिर की शिकायत को जोड़ा उसमें अभियुक्त मुसलमान है और पीड़ित भी मुसलमान है। महमूद पराचा ने जो हलफनामा अदालत में दाखिल किया था उसमें कहा गया कि पुलिस नासिर पर हुए हमले की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने से बचती रही, जबकि नासिर ने हमलावरों को नामजद किया था। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने मामले की सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपए का जुर्माना तक लगाया था। दोस्तों, इसी आदेश में जज विनोद यादव ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से उस वक्त कहा था कि वो नासिर के मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करके अदालत को इसकी सूचना दे। जी हाँ दोस्तों, अदालत ने ऐसे कदम भी उठाए, ऐसा मौका भी आया, ऐसा वक्त भी आया जब दिल्ली पुलिस पर जुर्माना तक ठोका गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि नासिर के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच बेढंगी, लापरवाह और हास्यास्पद है। ये अदालत के बयान थे जो दिल्ली पुलिस को लेकर दिए गए थे कि दिल्ली पुलिस की जो जांच रिपोर्ट है वो बेढंगी है, लापरवाह है और हास्यास्पद भी है। आदेश में यह भी कहा गया कि नासिर ने जिन लोगों पर हमले का आरोप लगाया है, पुलिस के अधिकारियों ने उनका बचाव करने के रास्ते बनाने की पूरी कोशिश की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए 25,000 रुपए के जुर्माने को भरने की समय सीमा 15 नवंबर 2021 तक बढ़ा दी थी। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने दंगे के दौरान मारे गए दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में भी 5 अभियुक्त को आरिफ, शहबाद, फुरकान, सुबलीन और तबस्सुम को जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए ये कहा था कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना और अपनी असहमति व्यक्त करना एक इंसान का मौलिक अधिकार है। और इसी बात को उन्होंने सुनते हुए, ये बात कहते हुए, अपने अल्फाज सुनाते हुए इन तमाम लोगों को, जिस पर रतन लाल कांस्टेबल जो है जिनकी हत्या हो गई थी इस दंगे में, उसको लेकर इन पर आरोप लगा था कि इन्हीं लोगों ने ये तमाम चीज़ें की हैं, लेकिन कोर्ट ने इन लोगों को रिहाई दे दी। कोर्ट ने पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अधिकार इस्तेमाल करने वालों की कैद को जायज ठहराने के लिए अधिकारी के प्रयोग मात्र को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने भी कहा था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 139 को विशेषता जब उसे धारा 302 के साथ पढ़ा जाए, सामान्य आरोपों और स्पष्ट सबूतों के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता। जब भीड़ से जुड़ा मामला हो तब अदालतों को जमानत देने या खारिज करते समय इस नतीजे पर पहुंचने में कोताही बरतनी चाहिए कि गैर कानूनी सभा के सभी सदस्यों पर एक गैर कानूनी साझे उद्देश्य को हासिल करने का साझा इरादा रखते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ये उसका संवैधानिक कर्तव्य है कि राज्य की शक्ति की अधिकता की स्थिति व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मनमाने ढंग से ना छीना जाए। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी। दिल्ली के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने भी दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में दिल्ली पुलिस को कड़ी चेतावनी दी थी और फटकार लगाई थी। और इस पूरे मामले में रिजवान नाम के एक शख्स ने गोकलपुरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी और एफआईआर दर्ज कराते हुए उन्होंने कहा था कि 200 से 300 लोगों की भीड़ ने उसके घर के ताले तोड़ने के साथ साथ ही तोड़फोड़ उनके घर की और 4,80,000 रुपए की राशि भी उस वक्त वो लूट कर ले गए। इस सिलसिले में कोर्ट में पेश हुए जांच अधिकारी ने अदालत से अगली तारीख देने की भी मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वो मामले से जुड़ी फाइल नहीं देख सके हैं, ऐसे में वो कोर्ट के सवालों के जवाब देने में असमर्थ हैं। तो इस तरीके से जो है पूरा मामला कोर्ट के सामने जो है रखा गया, लेकिन पुलिस की जो लापरवाही है वो यहाँ पर भी देखने को मिली। इस बीच चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोर्ट ने कहा था कि अगर आप इसी तरीके से फैसले लेने में विवश होंगे, इतने कमजोर होंगे जिसमें स्थगन खर्च के साथ साथ अधिकारियों की तनख्वाह काटने का आदेश भी शामिल हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि विशेष अभियोजक कई सुनवाई में उपस्थित नहीं रहे हैं। इसके साथ ही गोकलपुरी थाने में एसएचओ को आड़े हाथों लेते हुए कोर्ट ने कहा कि जब जांच अधिकारी को किसी मामले में हाईकोर्ट में उपस्थित होना है तो जांच अधिकारी क्यों नहीं बदला जाता, और वो उपस्थित होते हैं तो ये सुनिश्चित नहीं किया जाता कि वो केस फाइल पढ़कर आए, ये नहीं कि आप बिना पढ़े कोर्ट में अपना मुंह दिखाने चले आए। उन्होंने कहा कि दंगों से जुड़े मामले
मामले में ढिलम ढुलैया जो है वो रवैया बरतने पर आलोचना का शिकार होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने उचित ढंग से अभियोजन के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए हैं। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम दिल्ली पुलिस को फटकार जो है दिल्ली कोर्ट की तरफ से लगता रहा है, लेकिन अब भी दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर संजीदगी से काम नहीं कर पा रही है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कोर्ट में 3 साल बीत गया है और 3 साल के बाद भी दिल्ली पुलिस कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश नहीं कर पा रही है कि भैया ये मुजरिम है, ये आरोपी है, ये दंगाई है या क्या है। इसको लेकर वो सबूत ही नहीं इकट्ठा कर पा रही है, जिसको लेकर कोर्ट ने एक बार फिर से फटकार लगाई है। वहीं दोस्तों आपको ये भी जानकारी दे दें कि दिल्ली दंगे को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। वो ये है कि न्यूज़ 24 ने इस खबर को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा है कि सिर्फ इकलौते हेड कांस्टेबल की गवाही मामले में लिए पर्याप्त नहीं है। दिल्ली दंगों के 9 आरोपियों को कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बरी कर दिया है। 9 लोगों को, जी हाँ 9 लोगों को दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है उसको नज़रअंदाज करते हुए कोर्ट ने 9 लोगों को बरी कर दिया है। 3 साल में पूरी नहीं हो सकती दिल्ली दंगे मामले की जांच, कोर्ट ने लगाई पुलिस को फटकार और आदेश दिया है। ये हिंदुस्तान लाइव की तरफ से भी खबर छापी गई है और बताया गया है कि कैसे जो है बार बार दिल्ली पुलिस की फजीहत हो रही है कोर्ट द्वारा। कोर्ट उनके कामों से, उनके कार्यों से जो है वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है कि जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए वैसी कार्रवाई नहीं हुई और कोर्ट के सामने ये लोग जो है आरोपी जिन्हें बताकर जेल में डाला गया है उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।